हेलो फ्रेंड्स, यस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, पिछले लेशन में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने थे। आज के क्लास में हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न। सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा पैटर्न नंबर 1। ये एक्स्ट्रा पैटर्न के बारे में जानेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल में बहुत यूज होता है। इस तरह का वाक्य, इस तरह का सेंटेंस जो है काफी यूजफुल है जो हम बात करते हैं। ठीक है, इस तरह का वाक्य हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्स्ट्रा पैटर्न नंबर 1। यही पैटर्न आपको हर वीडियो में 1 2 3 4 5 6 करके आता रहेगा। ठीक है, और आप सीखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा पैटर्न नंबर 1 समझते हैं। पहले सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को पढ़िए। पहला में क्या है? कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। दूसरा, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं चाहता हूं तुम यह परीक्षा प्रथम अंक से पास करो। चौथा में देखिए, मैं चाहता हूं तुम कुछ बोलो। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य में आप ये देखिए कि इस तरह के सेंटेंस में 2 एक्शन वर्ड है, 2 वर्ब है। ये जो एक्शन वर्ड है ना, ये 2 है। जैसे कि पहला में देखिए, कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। इस हिंदी वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि 2 एक्शन वर्ड है। एक पहला कोशिश करना, कोशिश करना मतलब एक्शन है ना, एक्शन वर्ड है। एक्शन नॉन एक्शन के बारे में आपको बताए थे पिछले वीडियो में। एक्शन मतलब कि जिसमें हम कुछ काम करें। ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हैं? कोशिश करना। कोशिश करना भी एक्शन है और बोलना भी एक्शन है। ठीक है, मतलब एक ही वाक्य में 2 वर्ब है। दैट मीन्स 2 एक्शन वर्ड है। मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, कुछ काम है। काम मतलब कोशिश करने का मतलब क्या? हम अगर कुछ भी करेंगे, कोशिश करना एक एक्टिविटीज है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो एनर्जी वेस्ट होता है, एनर्जी लगता है। दैट मीन्स कोशिश करना क्या है? एक काम है, एक एक्शन है। तो कोशिश करना भी एक्शन है यहाँ, और दूसरा बोलना भी। ये दो वर्ड एक्शन वर्ड है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में देखिए, दूसरा वाक्य में देखिए, दूसरा हिंदी वाक्य में यहां देखिए, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। यहां देखिए, बनना, डॉक्टर बनना वर्ब है। दूसरा चाहना, तो चाहना ये भी एक्शन वर्ड है। बनना भी और चाहना भी। ठीक है, मैं चाहता हूं तुम यह परीक्षा प्रथम अंक से पास करो। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं? पास करना एक्शन वर्ड, और चाहना, ये चाहना भी एक्शन वर्ड है और पास करना भी एक्शन वर्ड है। तो इस तरह के वाक्य में, अगर किसी हिंदी वाक्य में जिसमें एक ही वाक्य में अगर 2 एक्शन वर्ड हो, मतलब एक्शन वाला शब्द हो, दैट मीन्स 2 वर्ब हो। अगर हिंदी वाक्य में 2 एक्शन वाला शब्द हो, 2 वर्ब हो, तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है? रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब V1, वर्ब का पहला रूप, और उस वर्ब में अगर नेम, ही, सी या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे तो उसके साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और प्लस ईटीसी एक्स्ट्रा वर्ड जो होता है उसके बाद लास्ट में हम यूज करते हैं। तो ये इस तरह के वाक्यों में, जिस हिंदी वाक्यों में अगर जिस हिंदी वाक्य में अगर 2 एक्शन वर्ड हो, 2 वर्ब हो, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक, अब इस रूल के साथ ही साथ इसमें एक रूल और याद रखना है। एक और रूल होता है जिसको आप चाहे तो आप
अपने नोटबुक में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भी वीडियो आप देखें तो एक नोटबुक अपने साथ रखें, ताकि अगर कोई भी चीज जो कि इम्पोर्टेंट हो उसको आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो यहां देखिए, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए ये रूल तो होता ही है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है। और V1 के साथ किसके साथ SOS लगता है? ही, सी, ठीक है, ही, सी, नाम या थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब में SOS का यूज करते हैं, ठीक। तो इस तरह के वाक्य में एक और ये नोट होता है, जो इस नोट को देखिए कि इन ए डबल एक्शन सेंटेंस, इन ए डबल एक्शन सेंटेंस मतलब कि कोई डबल एक्शन वाला सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में द फर्स्ट एक्शन मतलब कि पहला जो एक्शन वाला वर्ड है, पहला जो एक्शन है, द फर्स्ट एक्शन टेक्स द वर्ब ऑफ द फॉर्मूला। अगर इस तरह का वाक्य हो तो उसमें पहला एक्शन जो होता है वह वर्ब ऑफ फॉर्मूला के अनुसार सेट होता है, वर्ब ऑफ फॉर्मूला के अनुसार उसे हम पुट करते हैं। एंड सेकेंड एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ 2 प्लस V1। और जो दूसरा एक्शन जो होता है उसे हम 2 प्लस V1 से डिनोट्स करते हैं, 2 प्लस V1 से लिखते हैं। दैट मीन्स ये जो V1 हुआ वर्ब, एंड दैट मीन्स दूसरा वाला जो एक्शन वर्ड होगा उससे पहले हम 2 यूज करते हैं, मतलब 2 प्लस V1 है। कहां पे यूज करते हैं? तो एंड द सेकेंड एक्शन वर्ड से पहले, सेकेंड एक्शन वर्ड में हम 2, उसके पहले हम 2 यूज करते हैं, जैसे कि टू वॉक, टू प्ले, ठीक है। यहाँ पर हम 2 यूज करते हैं सेकेंड एक्शन वर्ड से पहले, ठीक है। फिर से इसको देखिए नोट, इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, ये नोट आप याद रखिए कि इन ए डबल एक्शन सेंटेंस द फर्स्ट एक्शन टेक्स द वर्ब ऑफ द फॉर्मूला एंड द सेकेंड एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ 2 प्लस V1। अब आप ये समझिए, इस वाक्य में हम कैसे समझेंगे कि कौन सा पहला एक्शन है और कौन सा दूसरा एक्शन वाला वर्ब है। सबसे पहले ये देखिए कि कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि कोशिश करना भी वर्ब है, एक्शन है, और बोलना भी एक्शन है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट एक्शन कोशिश करना है या बोलना है? तो आप ऐसे समझिए कि कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इस वाक्य में? कोशिश करना। पहले क्या आता है? कोशिश करना। पहले हम कोशिश करते हैं तब ना बोल पाते हैं, कि पहले बोल लेते हैं तो कोशिश करते हैं। आप हमारे बातों को गौर से सुनिए। कोशिश करना मतलब कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। दैट मीन्स पहले हम कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। दैट मीन्स कोशिश करना इज द फर्स्ट एक्शन और बोलना इज द सेकेंड एक्शन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इनकेस अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप सब कमेंट भी जरूर कीजिएगा, वहां भी हम कोशिश करेंगे वो डाउट्स क्लियर करें। कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। तो इस वक्त में हम क्या देख रहे हैं कि कोशिश करना, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश, कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं फिर तो बोल पाते हैं, कि पहले बोल लेते हैं फिर कोशिश करते हैं? नहीं, पहले हम कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं। दैट मीन्स कोशिश करना इज द फर्स्ट एक्शन। क्लियर? और बोलना इज द सेकेंड एक्शन। क्लियर है? तो अब देखिए इस तरह के वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम रूल में चलते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर क्या कहता है इसको पकड़ते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमारा बेसिक चीज होना चाहिए कि हम उसके रूल, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार हम उस हर वर्ड को पुट करें। यही हमारा रूल है, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू अगर किसी भी हिंदी वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बिल्कुल
हमारा आसानी होगा और इजी वे में हम किसी भी हिंदी वर्ड को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी शब्द को जब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट, तरह तरह का चीज हम आगे वीडियो में बताएंगे। इंग्लिश हिंदी शब्द को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अगर धीरे धीरे सीख जाइएगा और अच्छा अच्छा सेंटेंस हम आपको सिखाएंगे, तो आप धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाइएगा, धीरे धीरे क्या होगा स्टोरी लिखिएगा, और धीरे धीरे आपके जो क्या होगा कि आप मतलब लर्न करते करते आप धीरे धीरे बात भी करना इंग्लिश में सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले किसको हम फॉलो करते हैं, तो रूल को फॉलो करते हैं। हमारा रूल क्या कहता है, यहाँ देखिए रूल में क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, प्लस V1 पुट करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। हम आपको पिछले लेसन में ये भी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट को कैसे हम किसी भी हिंदी वाक्य में पकड़ेंगे कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। फिर भी हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो इस तरह के वाक्य में क्या होता है कि दो एक्शन है, एक बोलना और एक कोशिश करना। तो यहाँ हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फर्स्ट एक्शन है और कौन सा सेकंड एक्शन है, क्योंकि यहाँ बोलना भी है और कोशिश करना भी है। एक सेंटेंस में दो एक्शन है, दैट मींस दो वर्ब है। तो हम ऐसे समझिए कि सबसे कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो सबसे पहले हम कोशिश किया, उसके बाद बोला, दैट मींस कोशिश करना इज द फर्स्ट एक्शन। क्लियर है? दूसरा बोलना इज सेकंड एक्शन। ठीक है, तो हमारा ये नोट कहता है, इसको आप नोट कीजिए और याद रखिए, हमेशा अपने नोटबुक में भी नोट कीजिए कि इन ए डबल एक्शन सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में अगर दो एक्शन हो तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट एक्शन टेक्स द वर्ब ऑफ फॉर्मूला। पहला जो एक्शन वाला शब्द है वो अपने वर्ब के फॉर्मूला के अनुसार पुट होता है, और द सेकेंड एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ 2 + V1। क्लियर है? तो आइए हम इस रूल को फॉलो करके हम इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो यहां देखिए, कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए, ये कभी कभी एक्स्ट्रा वर्ड होता है, इसको हम फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और लास्ट में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली हम फर्स्ट में ही समटाइम्स को यूज करते हैं। तो चलिए, यहाँ कभी कभी का इंग्लिश में क्या होता है वर्ड, तो समटाइम्स कभी कभी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स। तो कभी कभी है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख दिए, समटाइम्स, कभी कभी को हम लिख दिए। अब बच गया मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। तो अब क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो सब्जेक्ट को हम कैसे पकड़ेंगे, हम इस वाक्य में क्वेश्चन करते हैं, कौन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, तो मैं करता हूं। तो हम क्वेश्चन एराइज किए, कौन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, तो मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। तो ये जो मैं है, यही मैं सब्जेक्ट है। क्लियर है? पकड़े सब्जेक्ट को कैसे पकड़ में आए, तो हम सेंटेंस, इसी सेंटेंस से हम क्वेश्चन करते हैं कि कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो कौन अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है, तो मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं। तो ये जो मैं है, यही मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम पहले पुट करेंगे। ठीक है, समटाइम्स हम लिख दिए कभी कभी का, उसके बाद ये सब्जेक्ट हम पुट करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समटाइम्स कॉमा आई। अब आप आइए कि वर्ब, ये वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ क्या है, फर्स्ट एक्शन क्या है, कोशिश करना। फर्स्ट एक्शन पुट करेंगे ना, V1 फॉर्म, ये वर्ब ऑफ द फॉर्मूला। फर्स्ट एक्शन क्या है, कोशिश करना। तो कोशिश करना को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई, TRY, ट्राई। तो क्या लिखेंगे यहाँ, समटाइम्स आई ट्राई। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग टू यहाँ क्या बताए हैं कि द वर्ब ऑफ सेकंड, दैट मींस फर्स्ट एक्शन टेक्स द वर्ब ऑफ फॉर्मूला एंड द सेकंड एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ 2 + V1। अब जो दूसरा जो वर्ब है ना, उससे पहले हम टू यूज करेंगे, जैसे कि समटाइम्स आई ट्राई। अब दूसरा क्या है, बोलने की कोशिश करता हूं, तो स्पीक लिखेंगे, लेकिन स्पीक के से पहले हम टू यूज करेंगे। तो समटाइम्स आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, अगर नहीं समझ में आया फिर से हम रिवाइंड करते हैं। देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो कभी कभी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स। और मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। तो यहां हम मैं के जगह क्या लिखेंगे, आई, और उसके बाद V1 वर्ब लिखेंगे ना इस रूल के अकॉर्डिंग टू।
तो V1 क्या है, मैं के बाद क्या करता हूं, कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो मैं के बाद यहाँ क्या है, वर्ब, कोशिश करना, ट्राई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समटाइम्स आई ट्राई। इस वर्ब के जगह हम ये कोशिश करना पुट किए, तो समटाइम्स आई ट्राई। और दूसरा एक्शन वर्ड कौन है, बोलना। बोलना क्या है, सेकंड एक्शन है। तो आपको हम इस रूल के अकॉर्डिंग जो बताया ना कि जो सेकंड एक्शन वाला वर्ड हो उससे वो कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेस लिखते हैं, 2 + V1 करके लिखते हैं। तो सेकंड वर्ड क्या है, बोलना। तो बोलना से पहले हम क्या यूज करेंगे, टू। तो टू स्पीक। तो समटाइम्स आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है फ्रेंड्स? कभी कभी मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, समटाइम्स आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट वाक्य सेंटेंस में आइए। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। क्लियर है? इस तरह के वाक्य हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा यूज करते हैं। तो समझिए, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो यहां देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन चाहता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो मेरे पिताजी चाहते हैं। तो यहाँ मेरे पिताजी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो ये जो देख रहे हैं मेरे पिताजी, ये सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद आइए भी का पहला, उसके बाद वर्ब कौन हुआ, मतलब पहला एक्शन वर्ड कौन हुआ, तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। सबसे पहले पहला वर्ब कौन हुआ, फर्स्ट एक्शन वर्ड, तो चाहना। तो चाहना ये क्या हुआ, भी फर्स्ट एक्शन, ये फर्स्ट एक्शन वाला वर्ड, ये चाहना। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्शन वाला वर्ड क्या है, तो बनू। बनू का मतलब कि बनना का होता है बी। ठीक है, बी, बिकम, बी होता है, मतलब होना या बनना। ठीक है, ये भी वर्ब है। तो सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, चाहना, वांट। और दूसरा मैं एक डॉक्टर बनूं, तो बनू को इंग्लिश में बोलते हैं बी, मतलब होना, बनना। ठीक है, तो दूसरा वर्ड है क्या है, एक्शन, सेकंड एक्शन वर्ड क्या है, बी। तो बी से पहले हम क्या लगाएंगे, टू। तो अब आप आइए, इस रूल के अकॉर्डिंग टू हम इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट हम पुट करेंगे। तो मेरे पिताजी क्या है, यहाँ सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो यहाँ मेरे पिताजी कौन चाहते हैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी का क्या होगा इंग्लिश में, माय फादर। सबसे पहले सब्जेक्ट हम पुट कर दिए। उसके बाद आइए वर्ब, V1। तो V1 मेरे पिताजी क्या है, हम आपको बताए थे कि जो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझिए, फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलता हो, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो मैं जो हूं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। और जो सुन रहा है, जिसके सामने बताया जा रहा है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, पिताजी के बारे में, और आप अगर सुन रहे हैं तो मैं जो हूं फर्स्ट पर्सन हुआ, और आप सुन रहे हैं तो आप हुए सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो किसके बारे में भैया बात किया जाता है, तो मेरे पिताजी के बारे में। तो ये जो मेरे पिताजी है क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। तो हम आपको बताए थे कि थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं वर्ब के साथ। तो मेरे पिताजी मेरे पिताजी क्या हुआ, मेरे पिताजी को क्या हम ट्रांसलेट करेंगे, माय फादर। उसके बाद क्या है, मेरे पिताजी चाहते हैं। तो फर्स्ट एक्शन वर्ड क्या हुआ, चाहना। पहले चाहा, तभी चाह रहा है क्या चीज के लिए, कि आप एक डॉक्टर बने। तो ये जो चाहना जो है फर्स्ट एक्शन हुआ। तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, मेरे पिताजी सब्जेक्ट हुआ। तो हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, माय फादर। उसके बाद चाहते हैं, तो चाहना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वांट। तो हम यहाँ वांट लिखेंगे, लेकिन हम यह इस वांट में हम एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे एस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। क्लियर है, अभी थर्ड पर्सन बताए ना। तो माय फादर वांट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं एक डॉक्टर बनूं। तो यहाँ जो मैं है, ये जो देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का रूप है। ठीक है, तो यहाँ मैं के जगह यहाँ क्या होगा, मी, दैट मीन्स मैं, मी। ठीक है, तो माय फादर्स मी, ठीक, ऑब्जेक्ट यूज होगा। उसके बाद मैं एक डॉक्टर बनूं, तो बनूं का क्या होगा, बी। तो बी से पहले क्या लाएगा, टू, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। वर्ब से, सेकंड वर्ब से पहले क्या यूज होगा, तो टू।
तो टू बी अ डॉक्टर, दैट मीन्स माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तीसरा देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम यह परीक्षा प्रथम अंक से पास करो। यहाँ कौन चाह रहा है, तो मैं चाह रहा हूं। यहाँ जो मैं जो हूं ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो हम मैं की जगह, सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करेंगे, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो चाहना, फर्स्ट एक्शन वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड चाहना। तो चाहना का हम क्या लिखेंगे, वांट, आई वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हुआ, तुम, तुम्हारे बारे में, मैं चाहता हूं कि तुम यह परीक्षा प्रथम अंक से पास करो, तो मैं का क्या हुआ, आई, और चाहना का हुआ वांट, और तुम यहाँ जो है ये ऑब्जेक्ट का रूप होगा यहाँ, तो यहाँ हम यू यूज करेंगे। तो आई वांट यू, और पास करना, तो हम सेकंड वर्ड से पहले क्या यूज करेंगे, टू। तो आई वांट यू टू पास दिस एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट रैंक। क्लियर है, मैं चाहता हूं कि तुम यह परीक्षा प्रथम अंक से पास करो, तो आई वांट यू टू पास दिस एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट रैंक। क्लियर है, तो चलिए थर्ड हो गया। अब चौथा देखिए, मैं चाहता हूं तुम कुछ बोलो। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, दो एक्शन वर्ड है, एक चाहना और दूसरा बोलना, मतलब तुम कुछ बोलो। ये चाहना क्या है, ये फर्स्ट एक्शन वर्ड है। क्लियर है, और तुम कुछ बोलो, पहले क्या किया, इच्छा जाहिर किया, मैं चाहा, उसके बाद इमेज किया कि तुम कुछ बोलो, तो दैट मींस फर्स्ट एक्शन वर्ड है चाहना। ठीक है, तो यहां हम क्या पुट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आई का क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें कौन सा हुआ, आई, मतलब मैं सब्जेक्ट में कौन चाह रहा है, तो मैं चाह रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो यहाँ मैं के जगह इंग्लिश में हम क्या पुट करेंगे, आई, मैं, दैट मीन्स आई। उसके बाद चाहना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वांट, तो आई वांट। और उसके बाद अब जो है ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम, तो आई वांट यू, और स्पीक से पहले हम क्या यूज करेंगे, टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, वर्ब से पहले, सेकंड वर्ब से पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, तो आई वांट यू टू स्पीक समथिंग, ये समथिंग को हम कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कुछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समथिंग। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड है, आप नोट कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा यूनिक चीज, यूनिक वर्ड सब आपको फ्रेंड्स हम बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बोलो, तो क्या होगा, आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग। क्लियर है, अब आप चलिए पांचवा, तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो। ये भी इस तरह के हिंदी वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं कि इस हिंदी वाक्य में भी दो एक्शन वर्ड है, दैट मींस दो वर्ब है। क्या है कि तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो, पहला क्या हुआ कि चाहना, उसके बाद क्या हुआ, परेशान करना। ठीक है, ये परेशान करना। ठीक है, तो यहाँ हम फर्स्ट एक्शन वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड चाहना। तो सबसे पहले हम इस रूल के अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर उसके बाद V1, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कौन सा है, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बोल जा, ये तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो, तो यहाँ तुम क्या है, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करेंगे, यू। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, तो यू यूज किए। उसके बाद क्या, तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो, तो यू ऑलवेज, उसके बाद V1 वांट, यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी, यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी, तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो। तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, तो यू का क्या हुआ यहाँ, तुम का क्या हुआ, यू। उसके बाद हमेशा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑलवेज, हमेशा को क्या बोलते हैं, ऑलवेज। तो यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी, यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी, दैट मींस तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो। यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी, यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी, यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी। क्लियर है, एक फ्रेंड, एक गाइस स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। देखिए, ऑलवेज, वेरी ऑफन, ऑल्सो, सेल्डम, इस तरह का जो वर्ड है ना, यह वर्ड सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं।
यह वर्ड जो है ठीक सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ऑलवेज को हिंदी में बोलते हैं हमेशा, हमेशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑलवेज। अक्सर को बोलते हैं वेरी ऑफन, भी को बोलते हैं ऑल्सो, शायद ही को बोलते हैं सेल्डम। ठीक है, तो ऑलवेज, वेरी ऑफन, ऑल्सो, सेल्डम, इस तरह का वर्ड सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद आता है। क्लियर है? तो यहाँ यही नहीं यहाँ यूज किए हैं ऑलवेज। जैसे तुम हमेशा मुझे परेशान करना चाहते हो, तो यू ऑलवेज वांट टू डिस्टर्ब मी। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी टेंस पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस के बारे में बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक एक स्टेप आगे भी बताएंगे। आपसे पहले, इससे पहले वीडियो में भी बताए थे सेंटेंस के बारे में। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये एक्स्ट्रा पैटर्न है, ये जो है, ये क्या है? एक्स्ट्रा पैटर्न नंबर 1। ये एक्स्ट्रा पैटर्न नंबर 1, ये सीरीज चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, और कंटिन्यूअसली रहना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैटर्न 1 में जो सेंटेंस है, इस हम क्या समझे इस आज के लिए क्लासेस में, कि एक्स्ट्रा पैटर्न 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक्स्ट्रा पैटर्न 1 में 1 वाला सेंटेंस किस टाइप का होगा? कि ऐसा हिंदी वाक्य, जिस हिंदी वाक्य में 2 एक्शन वर्ड हो। ठीक है, 2 एक्शन वर्ड हो, दैट मींस 2 वर्ब हो। तो इस तरह के वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? रूल के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और दूसरा ये भी रूल होता है कि इन ए डबल एक्शन सेंटेंस द फर्स्ट एक्शन टेक्स द वर्ब ऑफ द फॉर्मूला एंड द सेकंड एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ 2 प्लस V1। क्लियर है? दूसरा, ऑलवेज, वेरी ऑफन, ऑल्सो, सेल्डम, यह वर्ड सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं, ये रूल होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा पैटर्न नंबर 1। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको एक टास्क देखते हैं, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, बस एक ट्रांसलेशन है, वो आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताइएगा। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी होगा। ठीक, देखिए ये टास्क है आपका कि मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है व्हाट्स? क्लियर है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये एक टास्क आपको दिए हैं, जो कि कमेंट करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको मैसेज करना है, ताकि हमको समझ में आए कि मेरा स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। क्लियर है? क्योंकि हमारे इंग्लिश में इतना बोलने से, मतलब कि इतना जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सीखेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। ठीक है, क्लियर है? तो आप इस टास्क को पूरा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए, टास्क में पहला क्या है कि मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो सेम वर्ड है ना, सेम टाइप्स का सेंटेंस है, इसी जो आपको हम बताए हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और दूसरा यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 क्या है? 2 एक्शन वर्ड है ना? एक क्या है? चाहता हूं, और दूसरा सब्सक्राइब करें। तो यहाँ 2 एक्शन वर्ड है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हिंदी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप हमको कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? तो इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, और हमको भी समझ में आएगा कि आप हमारी चैनल से सीख रहे हैं। तो इनको आप सब्सक्राइब, सॉरी, इसको आप कमेंट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक ही, बस एक देंगे। हर हर वीडियो में आपको एक एक टास्क देंगे। ठीक है, बस एक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करना है। ठीक है, पहला क्या है कि टास्क क्या है आपका कि मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सेम वर्ड है, सेम पैटर्न का है। ठीक है, सेम टाइप सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये यस इंग्लिश क्लासेस जो चैनल है, और उसके जरिए आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो सीखिए फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन में जो नोटिफिकेशन है उसको आप क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।